मैं अजय सर आप सभी विद्यार्थियों को समझ फिर से एमवीवीआई क्वेश्चन लेकर के उपस्थित हूं। आज हम लोग वर्ग 10+2 के विद्यार्थियों के लिए अर्थात इंटर के विद्यार्थियों के लिए विषय राजनीति विज्ञान से पार्ट 3 नियोजित विकास की राजनीति का पार्ट 3 लेकर के उपस्थित हूं, क्योंकि इसके पहले हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 बना दिया है। आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं या उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहां से भी जाकर के देख सकते हैं। तो जो विद्यार्थी वर्ग 10+2 की तैयारी करते हैं जिनका एग्जाम 2022 में, तो आप जरूर इस पूरे MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भाग लीजिए और अपनी सत्यता की जांच कीजिए कि आप कितने मन लगा करके जो है बिहार बोर्ड के एग्जाम की तैयारी करते हैं, आप इंटर के एग्जाम की तैयारी करते हैं। चलिए आते हैं आज में जो है पार्ट 3 में जो है 14 MCQ क्वेश्चन आपको देने जा रहा हूं और आप कितना इसमें से सही बनाते हैं। अगर आप 14 का 14 प्रश्न बना लेते हैं तो समझिए कि आप एक्सीलेंट है और आप जो है अपने एग्जाम में एक टॉपर बनने की ओर अग्रसरित हो रहे हैं। चलिए तो हम लोग बनाते हैं MCQ को और मैं उस प्रश्न को बोलने जा रहा हूं। आप रेडी हैं, तैयार हैं? चलिए आशा करते हैं कि आप सभी विद्यार्थी रेडी हो गए हैं। आपको प्रत्येक दिन बजे जो है आपको जो है यह वीडियो आपको मिलेगा और देखते हैं कि आप कितना सही बनाते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग बनाते हैं प्रश्न को। मैं प्रश्न को बोलने जा रहा हूँ, आप लोग रेडी हैं? चलिए आशा करते हैं आप सभी विद्यार्थी रेडी होंगे। चलिए प्रश्न पहला क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का सबसे पहला प्रश्न है कि भारतीय योजना आयोग कब समाप्त कर दिया गया। आपको बताना है कि भारतीय योजना आयोग कब समाप्त कर दिया गया। ए में है 1977 में, बी में है 1980 में, सी में है 2007 में और डी में है 2014 में। इसका प्रश्न का जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपका काउंटडाउन चालू होता है अब। तो आशा करते हैं कि आपने जो है इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में दे दिया है और बिल्कुल सही दिया होगा। चलिए हम इस प्रश्न का आंसर बताते हैं। तो इसका आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन 2014 में। तो जो भी विद्यार्थी ए का 1 नंबर क्वेश्चन का जवाब डी नंबर दिए हैं उनका बिल्कुल सही है और वह बिल्कुल सही जा रहे हैं अपनी दिशा में। चलिए बढ़ते हैं दूसरे नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का दूसरा नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का दूसरा नंबर प्रश्न है कि भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना कब समाप्त हुई। ए नंबर ऑप्शन है 2010 में, बी में है 2012 में, सी में है 2011 में और डी में है 2009 में। इसका आंसर आपको बताना है। आपका काउंटडाउन चालू होता है अब। तो आशा करते हैं कि आपने जो है इसका आंसर बता दिया है और बिल्कुल सही बताया होगा। चलिए इस प्रश्न के आंसर का जवाब हम देते हैं। क्या आपने उसका जवाब सही लिखा है? चलिए कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे सही तो बिल्कुल सही होगा। चलिए मैं बताता हूं उसका आंसर क्या होगा। तो याद रखिए उसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन 2012 में। उसका आंसर क्या होगा? बी नंबर ऑप्शन 2012 में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं तीसरा नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का तीसरा नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का तीसरा नंबर प्रश्न है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी किस दल के हैं। ए में है भारतीय जनता पार्टी, बी में है आम आदमी पार्टी, सी में है लोक दल और डी में है इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका काउंटडाउन चालू होता है अब। आपको 10 सेकेंड के अंदर इस प्रश्न का जवाब देना है। तो आशा करते हैं कि आपने जो है इस प्रश्न का जवाब दे दिया है कमेंट बॉक्स में। चलिए हम उस प्रश्न का आंसर बताते हैं। तो इसका आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन भारतीय जनता पार्टी। इसका तो बढ़ते हैं चौथा नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का चौथा नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का चौथा नंबर प्रश्न है कि योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना। अब उसका मैं ऑप्शन बताने जा रहा हूँ। ए नंबर ऑप्शन है नीति आयोग, बी में है वित्त आयोग, सी में है राज्य वित्त आयोग और डी में है इनमें से कोई नहीं। इसका काउंटडाउन चालू होता है अब आपको जो है 10 सेकेंड के अंदर इसका जवाब देना है। चलिए आशा करते हैं कि आपने जो है इसका जवाब बिल्कुल सही दिया होगा। चलिए उस प्रश्न जब मैं बताता हूं। इसका आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन नीति आयोग। इसका आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन नीति आयोग। अर्थात योजना आयोग को भंग करके 2015 में जो है नीति आयोग की स्थापना की गई। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको इसका जवाब बिल्कुल सही दिए होंगे और आप विद्यार्थी अगर ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको जो है इस प्रश्न का जवाब नहीं मालूम है तो आप इसका नोटबुक भी बनाते चलिएगा, क्योंकि यह आपके एग्जाम के लिए बहुत उपयोगी है और आप जरूर इस सभी प्रश्नों को याद करके जाइएगा अपने एग्जाम में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 5वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 5वां नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 5वां नंबर प्रश्न है कि भारतीय अर्थव्यवस्था है। आपको बताना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी व्यवस्था है। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए में है पूंजीवादी, बी में है साम्यवादी, सी में है मिश्रित और डी में है इनमें से कोई नहीं। इसका काउंटडाउन चालू होता है अब। इसका टाइमर चालू होता है अब। तो आशा करते हैं कि आपने इसका जवाब बिल्कुल सही दिया होगा।
चलिए हम इसका आंसर बताते हैं। तो इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन, मिश्रित अर्थव्यवस्था। यानी भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, अर्थात छठे नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का छठा नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का छठा नंबर प्रश्न है, 20 सूत्री कार्यक्रम किस प्रधानमंत्री ने से संबंधित है। आपको बताना है कि 20 सूत्री कार्यक्रम किस प्रधानमंत्री से संबंधित है। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए में है राजीव गांधी, बी में है इंदिरा गांधी, सी में है बीपी सिंह और डी में है आई.के. गुजराल। अब चलिए आपका काउंटडाउन चालू होता है, अब आपका टाइमर चालू होता है। अब तो आशा करते हैं कि आपने जो है इस प्रश्न का जवाब बिल्कुल दे दिया होगा और कमेंट बॉक्स में बिल्कुल सही दिया होगा। चलिए हम इसका आंसर बताते हैं। इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन, इंदिरा गांधी। इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन, इंदिरा गांधी। तो जो चलिए बढ़ते हैं 7वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 7वां नंबर प्रश्न आपका पर ये रहा। तो आज का 7वां नंबर प्रश्न है, भारत में वित्तीय वर्ष होता है। आपको बताने कि भारत में वित्तीय वर्ष किस तिथि से किस तिथि के बीच में होती है। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए में है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, बी में है 1 जुलाई से 30 जून तक, सी में है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक और डी में है 1 सितंबर से 31 अगस्त तक। चलिए आपका काउंटडाउन चालू होता है। अब आपका टाइमर चालू हो गया। चलिए आशा करते हैं कि आपने जो इस प्रश्न का जवाब बिल्कुल सही दिया होगा। चलिए हम उस प्रश्न का जवाब बताते हैं। इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। चलिए तो बढ़ते हैं 8वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 8वां नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 8वां नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था। आपको बताना है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था। बहुत आसान प्रश्न है, एमसीक्यू क्वेश्चन है। आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं और इस सीरीज में जो है आप कितना अच्छा अपना स्कोर दिखाते हैं आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप कितना मेहनत करते हैं, आप कितने लेबोरियस हैं, इससे आपकी पहचान होगी। चलिए प्रश्न फिर से बोल देते हैं। प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था। ए में है सन 1950 में, बी में है सन 1951 में, सी में है सन 1952 में और डी में है सन 1953 में। अब चलिए काउंटडाउन चालू होता है अब, और आपको 10 सेकंड के अंदर इस प्रश्न का जवाब देना है। तो आशा करते हैं कि आपने जो है इस प्रश्न का जवाब बिल्कुल सही दिया होगा। चलिए हम इस प्रश्न का जवाब बताते हैं। इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन, सन 1952 ईस्वी में। इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन, सन 1952 में। तो बढ़ते हैं 10वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 10वां नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 10वां नंबर प्रश्न है, भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल कितना होता है। आपको बताना है कि भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल कितना होता है। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए में है 5 वर्ष का, बी में है 4 वर्ष का, सी में है 6 वर्ष का और डी में है कोई सीमा नहीं है। अब इसका आंसर क्या होगा आपको बताना है 10 सेकंड के अंदर। तो आशा करते हैं कि आपने इसका जवाब बिल्कुल सही दिया होगा। चलिए हम इस प्रश्न का जवाब बताते हैं आपको। इसका आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन, 5 वर्ष। इसका आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन, 5 वर्ष। तो बढ़ते हैं 11वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 11वां नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 11वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक संस्था नहीं है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक संस्था नहीं है। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए में है नीति आयोग, बी में है वित्त आयोग, सी में है संघ लोक सेवा आयोग और डी में है चुनाव आयोग। ऑप्शन फिर से बोल देते हैं। ए में है नीति आयोग, बी में है वित्त आयोग, सी में है संघ लोक सेवा आयोग और डी में है चुनाव आयोग। इसका आंसर क्या होगा मैं क्यों बताऊं। इसका आंसर क्या होगा आपको बताना है 10 सेकंड के अंदर। आपका टाइमर चालू हो गया है। तो आशा करते हैं कि आपने जो है 10 सेकंड के अंदर इस प्रश्न का जवाब दे दिया है। तो आपने अगर इस प्रश्न का जवाब दिया है तो मैं उस प्रश्न का आंसर बताता हूं क्या होगा। इसका आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन, नीति आयोग। इसका आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन, नीति आयोग। तो बढ़ते हैं 12वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 12वां नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 12वां नंबर प्रश्न है, दूसरी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया। आपको बताना है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया। ए में है के.एन. राज, बी में है जे.सी. कुमारपा, सी में है पी.सी. महालनोबिस और डी में है अमर्त्य सेन। अब इसका आंसर क्या होगा आपका काउंटडाउन चालू होता है। तो आशा करते हैं कि आपने जो इस प्रश्न का जवाब दे दिया होगा कमेंट बॉक्स में। चलिए मैं इस प्रश्न का आंसर बताता हूं। इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन,
पीसी महालनोबिस। इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन, पीसी महालनोबिस सही होगा। तो बढ़ते हैं 13वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 13वां नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 13वां नंबर प्रश्न है, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? आपको बताना है कि भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी। ए नंबर ऑप्शन है 1950 में, बी में है 1951 में, सी में है 1952 में और डी में है 1953 में। आपका काउंटडाउन चालू होता है अब। तो आशा करते हैं कि आपने जो है इस प्रश्न जवाब कमेंट बॉक्स में दे दिया है और बिल्कुल सही दिया होगा। चलिए हम इसका आंसर बताते हैं। इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन सन 1951 में। समझ में आ गया? इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन सन 1951 में। चलिए बढ़ते हैं 14वें नंबर प्रश्न की ओर तथा सबसे अंतिम प्रश्न। आज का जो पार्ट 3 का जो सीरीज है इसका सबसे अंतिम प्रश्न 14वां नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 14वां नंबर प्रश्न है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? आपको बताना है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था। ए नंबर ऑप्शन है 1951 से 1956, बी में है 1956 से 1961, सी में है 1961 से 1966 और डी में है इनमें से कोई नहीं। इसका काउंटडाउन चालू होता है अब। आपको 10 सेकंड के अंदर इस प्रश्न का जवाब देना है। तो आशा करते हैं कि आपने जो है इस प्रश्न का जवाब बिल्कुल सही दिया होगा। चलिए हम इस प्रश्न का जवाब बताते हैं। तो इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन 1956 से 1961, अर्थात द्वितीय पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था वह 1956 से 1961 था। तो आशा करते हैं कि आप सभी विद्यार्थियों ने 14 का 14 प्रश्न जवाब बिल्कुल सही दिया होगा। अगर किसी विद्यार्थी को लगता है कि उन्होंने जो है 14 प्रश्नों में से 10 प्रश्न जवाब दिया है, वह भी अच्छे हैं, वह भी बढ़िया है, और जो विद्यार्थी 14 का 14 प्रश्न तैयार कर दिए हैं, बिल्कुल सही जवाब दिए हैं, वह तो एक्सीलेंट है। तो सभी विद्यार्थी जोर शोर से मेहनत करते रहिए और अपने एग्जाम की तैयारी करते रहिए मेरे चैनल पे, ठीक है। और आप एमसीक्यू सीरीज में जरूर भाग लीजिए। और जो भी विद्यार्थी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मेरे चैनल में पहली बार है, तो जरूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि इसी तरह का एमसीक्यू सभी सब्जेक्ट का आपकी स्क्रीन पर सबसे पहले प्राप्त हो और आप उस वीडियो को सबसे पहली बार देखें, ठीक है। इसके साथ बिहार बोर्ड के जितने भी विद्यार्थी हैं, साथ ही साथ इस देश के जितने भी युवा हैं जो किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, उन सभी मित्रों को, सभी दोस्तों को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।